Good morning students. Welcome to the Shiksha Niketan online teaching platform. My name is Uzla Rathore and I am your science teacher. Students, जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, अभी तक हम चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हमने और मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ भी आया होगा। हमने अभी तक सारा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, न्यूरॉन उसकी फंक्शनिंग पढ़ ली, सिग्नल्स ट्रांसफर कैसे होते हैं ये पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खाली ह्यूमंस में नहीं होता या एनिमल्स में नहीं होता, ये हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको कुछ मूवमेंट्स बताई जिसमें नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स आ गई। मैंने ये भी बताया कि ग्रोथ रिलेटेड कौन सी है, ग्रोथ के रिलेटेड कौन सी नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया उसमें कि नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस क्या है और कुछ हार्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, अपने अपने हार्मोन का अपना अपना फंक्शन है, वैसे प्लांट्स में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनका अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। कोई उनकी सीड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कोई फ्लावर एंड फूड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कोई एजिंग को डिले कर रहा है, कोई स्ट्रेस हार्मोन के वक्त मतलब स्ट्रेस हार्मोन काम कर रहा है कि जब प्लांट में कहीं स्ट्रेस वाली सिचुएशन है तब वो रिलीज हो रहा है। मतलब अपने अपने हार्मोन का अपना अपना फंक्शन जो कि है। अब हम आज पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहले कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें पता है। सबसे पहले ये देखो कि हमारा जितना भी सिस्टम है, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आ जाता है। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो सिस्टम से बना हुआ। एक मैंने बताया था उस वक्त नर्वस सिस्टम, दूसरा मैंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने उस वक्त आपको ये भी बोला था कि अभी तो मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम मैंने बाद में पढ़ा। तो ये हमारा सारा का सारा आ जाता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है, जैसे स्वेट है, स्वेट के लिए स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकल रहा है, टीयर ग्लैंड से टीयर निकलते हैं। वैसे ही आपका वेरियस ग्लैंड से वेरियस सिक्रीशन जो है बॉडी में निकलती। वैसे ही क्या होगा, सलाइवा से हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा स्क्रीट हो रहा है, वैसे ही क्या होगा हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी, ये क्या करेंगी, जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी ये क्या करेंगी, कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन करेंगी, कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन करेंगी जिनका अपना अपना रोल है, जिनका अपना अपना काम है। उन हार्मोन्स का अपना अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन होगा और उस पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारी बॉडी की वेरियस ग्लैंड्स, जितनी भी हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं उन सारे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उस पूरे सिस्टम को आप एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो। सबसे पहले आ गई हमारी ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। जब मैं ब्रेन पढ़ाती मैंने बताया था थैलेमस हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट है। इसका काम है रिलीजिंग हार्मोन। कहने का मतलब ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करेगा और यही रिलीजिंग हार्मोन जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जो कि इसको सिग्नल देगा कि इस हार्मोन को क्रिएट करना है। ये रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से निकलेगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। यहाँ इसको ये क्या बोलेगा, एक्शन देगा कि हार्मोन को रिलीज करना है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खाली हमारी ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट नहीं करती, ग्रोथ हार्मोन नहीं स्क्रीट करती, इसके अलावा ये एफएसएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को भी स्क्रीट करती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को स्क्रीट करती है, एफएसएच को स्क्रीट करती है और ये स्क्रीट करती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी स्क्रीट करती है, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी में से। एक मदर एंड बेबी के बीच में एक बॉन्ड जो बनाता है, लव अफेक्शन का जो बॉन्ड बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसकी सिक्रीशन बहुत पीक लेवल पे होती है। तो रिलीजिंग हार्मोन है, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया। इसका मेन हार्मोन आ गया हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इसका देखो फंक्शन भी यही बताया है हाइपोथैलेमस ने कि ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि हार्मोन को रिलीज करो। बॉडी में कहां कहां हार्मोन को जिद कर रही है वहां रिलीज इसको करवाया जाए। ठीक है, इसी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसको इस नाम से भी जानते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे प्रिंसिपल की तरह, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, टीचर्स को बाकी को डायरेक्शन देता है, वैसे ये हाइपोथैलेमस है बाकी को डायरेक्शन देगा। ठीक है, इसने इनको डायरेक्शन दी, इनको बोला हार्मोन रिलीज करवाओ, ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाओ। तो पहला जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला, जो मेन हार्मोन है, इसके अलावा एफएसएच एंटी डाययूरेटिक एक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज होते हैं, लेकिन मेन है हमारा ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी की जो बोन्स एंड मसल्स है उनकी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। हमें पता है एक्सेस में अगर स्क्रीट होगा, एक्सेस में स्क्रीट होगा तो ये कंडीशन हो जाती है। एक्सेस मतलब ज्यादा स्क्रीट होगा तो गिगैंटिज्म हो जाता है बॉडी में। गिगैंटिज्म मतलब आपकी ग्रोथ एक्सेस हो जाएगी, अब एक्सेस ही लंबे हो जाएंगे। नॉर्मल
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से एक्स्ट्रा जब ग्रोथ हो जाएगी बॉडी में, तो कहने का मतलब है उस वक्त बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेस स्पीड होगी। और अगर यही हार्मोन हमारी बॉडी में कम स्पीड होगा, कुछ कुछ छोटे छोटे लोग भी होते हैं जिनको हम बोने बोलते हैं, उनमें बाकी फीमेल या मेल कैरेक्टर्स अच्छे से डेवलप होते हैं बॉडी में, फुल एडल्टहुड होते हैं, लेकिन कहने का मतलब खाली हाइट उनकी छोटी रह गई है, उस कंडीशन को आप ड्वार्फिज्म बोलते हैं। याद रखना है बच्चों, एक आ गया गिगेंटिज्म, दूसरी कंडीशन आ गई आपकी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म कहने का मतलब लेस एक्सक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एंड गिगेंटिज्म कहने का मतलब एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद आगे हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे इस नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका काम है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करना। ये हार्मोन जो रिलीज करती है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये रेगुलेट करता है कि हमारी बॉडी में, ये चेक करता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और फैट्स हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को चेक करती है कि हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, किस तरीके से वो बॉडी में यूज हो रहा है, उनका क्या मेटाबॉलिज्म है, किस तरीके से यूज उनकी फंक्शनिंग हो रही है, उस सबको ये रेगुलेट करता है कौन, हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि नेक रीजन में ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर इस केस में इंटेक हमारे आयोडीन का, इंटेक किसका, आयोडीन का, इंटेक किसका स्टूडेंट्स, इंटेक होगा हमारे आयोडीन का। अगर आयोडीन का इंटेक कम होगा इस केस में, तो कंडीशन एक आ जाएगी गोइटर। देखो आपने नेक रीजन बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज गोइटर, ठीक है। वो होता है कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंटेक ऑफ आयोडीन। आप आयोडीन अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है वो बॉडी में कॉज हो सकती है। नेक्स्ट इज आवर पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास जो है वो स्क्रीट करेगा दो हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन ग्लूकागॉन का दोनों का काम है ब्लड में जो शुगर ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करना, ताकि एक्सेस ना हो जाए। एक्सेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन और वर्स होती जाएगी बॉडी की, या फिर अगर लेस होगा तो डायबिटीज कॉज होने के चांसेस जो है बॉडी में रहते हैं। तो अगर डायबिटीज कॉज हो जाएगा फिर हमें इंसुलिन के इंजेक्शन जो है बॉडी में लगते हैं, क्योंकि लेस स्पीड हो गया है तो क्या करेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे कि बॉडी में प्रॉपर बैलेंस उसका हो सके, शुगर लेवल प्रॉपर मेंटेन हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें से हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। ये करता है हमारी बॉडी को प्रिपेयर ताकि इमरजेंसी सिचुएशन से बचा जा सके। जैसे भी कोई भी हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के टाइम पे या कोई टेंशन हमें हो जाए, उस टाइम पे या आप किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, बॉडी में स्ट्रेस ले लिया, उस टाइम पे जो हार्मोन स्प्लिट होता है उसको आप एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। जब क्लास में टीचर ने टेस्ट बोल दिया, आपको स्ट्रेस हो गया, मुझे कैसे पढ़ूं, क्या करूं, कैसे होगा, जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है, उन सिचुएशन को कोप अप करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में हार्ट की जो पंपिंग है वो एक्सेस फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग रेट आपका फास्ट हो जाता है उस सिचुएशन में, क्यों, डर के कारण। तो उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए बॉडी में एक हार्मोन स्प्लिट किया जाता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद है टेस्टिस इन मेल्स। ये मेल्स में पेयर होती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्प्लिट करती है। इसका काम है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जब टीनेज स्टार्ट होती है, चाहे मैं गर्ल्स की बात करूं चाहे मैं बॉयज की बात करूं, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में स्प्लिट होता है, टेस्टिस स्प्लिट करती हैं। इनका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, जैसे बियर्ड का आना, माउस्टेच का आना, वॉइस का बहुत ज्यादा आपकी भारी हो जाना, एडम्स एप्पल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाना नेक रीजन में, या फिर प्यूबिक एरिया में हेयर्स का ग्रो हो जाना, ठीक है। और भी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन जो है मेल बॉडी में डेवलप होते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना, फुली डेवलप हो जाना, वो भी बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन होता, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन वो भी इसी हार्मोन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हार्मोन हो गए। अब हमारा हो गया एक हार्मोन बच गया जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये है ओवरीज। ओवरीज इन मेल्स ये भी पेयर होती हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन स्क्रीट करती हैं। दोनों हार्मोन्स बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं।
जैसे पीछे पढ़ा, मेल्स में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्क्रीन करेंगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करेंगे सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स कहने का मतलब है वही एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब आप टीनेज हो गए, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट का बढ़ जाना, ठीक है, मेंसेस का स्टार्ट हो जाना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाना फुली, या फिर मेंटेनेंस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है। प्रेगनेंसी जब चलती है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत पीक पे जो है वो होता है। यही एक हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है ताकि हमारी प्रेगनेंसी जो है 9 मंथ स्मूथली चल सके। फिर मैंने पीछे बताया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या स्क्रीट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको आप लव हार्मोन भी कहते हैं, वो स्क्रीट करेगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड, एक एक लाइन विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी आपको पढ़ाया, एक एक डायग्राम, एक एक चीज क्लियर की। मुझे उम्मीद है आपको एक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट।